दोस्तों, क्या आप सोच सकते हो कि एक महिला 35 शादियां कर सकती है? ऐसा नहीं तो ये खबर आपको जानकर हैरान कर देगी। दोस्तों, अलीगढ़ पुलिस ने ऐसी एक महिला को गिरफ्तार किया है जिसने 35 शादियां की थी। यानी कि पूरा गैंग था जो किस तरीके से लोगों के साथ ठगी और लूट किया करता था। पुलिस ने महिलाओं को गिरफ्तार किया है जो एक गैंग बनाकर लोगों के साथ ठगी करता था। जिन लोगों की शादियां नहीं होती थी उनको ये लोग अपना शिकार बनाकर उनके साथ धोखा किया करते थे। बुर्के में नजर आ रही महिला, ये साफ नजर आ रहा है कि इनका कारनामा सुनकर आपकी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हाथों में मेहंदी और दुल्हन की सेज में सजी ये महिला कोई आम महिला नहीं है, वो महिला है जिसने 35 शादियां की हैं। और रात के समय जब लड़की दुल्हन बनकर पति के घर जाती थी उसके बाद जेवरात और पैसा लेकर वहां से फौत हो जाती थी। पुलिस को शिकायत मिली थी, पुलिस ने जांच की और गैंग के 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दुल्हन की सेज में सजी लड़की वही दुल्हन है जो कि लड़कों को अपना शिकार बनाती थी। उसके पास से तमाम जो लूटे हुए सामान भी पुलिस ने बरामद किए हैं। 2024 को थाना क्वारसी क्षेत्र में हमें एक सूचना मिली थी कि एक नवविवाहित दुल्हन अपने ही घर से कुछ जेवरात और आभूषण लेके और फरार हो गई है। तो तुरंत ही एसएचओ क्वारसी ने कार्रवाई करते हुए उस पर एफआईआर दर्ज की और हमने एक स्पेशल टीम गठित की थी, जिसके तहत हमने 2 लोग तो अगले ही दिन गिरफ्तार कर जेल भेज दिए थे। और कल इस कार्रवाई में हमें एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें कि 7 लोगों का एक गैंग जो कि अंतर्राज्यीय अंतर जनपदीय तौर पर सक्रिय था और वो इसी तरह के जो अविवाहित पुरुष होते थे उनको चिन्हित करते थे, उन्हें निशाना बनाते थे और उनसे विधिवत विवाह संपन्न करवाते थे। कभी रिश्तेदार बनते थे, कभी बिचौलिया बनते थे और जहां नकदी और जहां आभूषण, जहां जेवरात जो मिल जाए वो सब लेके और फरार हो जाते थे। ये अलग अलग नामों का, अलग अलग फर्जी आधार कार्ड, पहचान पत्र और अपने मोबाइल नंबर बार बार बदल के इस तरह के फ्रॉड को अंजाम देते थे। और कल क्वारसी पुलिस ने अथक प्रयासों और अपनी सक्रियता की वजह से इस पूरे गैंग का पर्दाफाश किया है और काफ़ी इसमें रिकवरी हुई। क्या ये अंतर्राज्यीय गैंग है, इनसे क्या बरामद हुआ है? जी, जो इंटरोगेशन में जो हमें अभी तथ्य सामने आया उसमें इन्होंने इस तरह की 10 से 12 घटनाएं कम से कम की हैं, जिसके लिंक राजस्थान तक, मेरठ और हापुड़ इत्यादि अनेक जनपद एवं दूसरे राज्यों तक भी इनके लिंक फैले हुए हैं। हालांकि ये सब अभी जांच का विषय और ये सब वेरीफाई अभी किया जाना बाकी है। और रिकवरी की अगर बात की जाए तो इनसे कई अदद पीली धातु की तरह दिखने वाले गले की चेन, अंगूठियाँ, बिछियाँ, झुमकियाँ और शादी में प्रयुक्त होने वाला मंगलसूत्र इत्यादि एवं नकद और कई अदद मोबाइल और फर्जी पहचान पत्र बरामद हुए। आरोप ये है कि 80-80 हज़ार रुपये लेके इनकी शादी की गई थी, बस यही है। ये बिचौलियों के बीच में इनका अरेंजमेंट रहता था और ये कुछ पैसे दे के बिचौलियाँ दोनों ही तरफ से पैसे ले के और इनकी शादी करवाते थे। और ये पूरे ही गैंग मेंबर उस शादी में जो भी उन्हें जेवरात, आभूषण या जो भी इत्यादि प्राप्त होते थे वो सब ही का बंटवारा आपस में करके और अपना इसी तरह से फ्रॉड को जारी। छुपाने की भी बात की गई है कुछ? क्या चीज़? जब शादी हुई थी, नाम पूजा बताया था। हाँ हाँ, ये जो मैंने जैसा आपको बताया कि अनेक अपने आधार कार्ड, पहचान पत्र बदल के अनेक नामों से, अलग अलग मोबाइल नंबरों से ये लोग अपनी पहचान बनाते थे और एवं छुपाते थे और एक नई शादी और एक नई पहचान इनकी हमेशा सामने आती थी। नहीं, ये तो अभी जांच का विषय, ये अभी हम लोग पूरी तरह से कंफर्म नहीं कर पाए हैं। जैसे कि मैंने इंटरोगेशन में बताया कि 10 से 12 टोटल मिला के शादियाँ करने की बात तो इन्होंने अभी तक कबूली है। हालांकि इसे भी हमें वेरीफाई करवाना होगा और ये सभी विवेचना में आगे प्रकाश में आएगा और आप लोगों को अवगत करवाया जाएगा। मानव, क्या हुआ तुम्हारे साथ, कब? 14 तारीख को ऐसा हुआ था कि जो बबलू और जो वो हैं पुष्पा देवी, वो इस समय जेल में है। तो उन्होंने लड़की दिखाने को मैं खुर्जा बुलाया था, चामुंडा देवी मंदिर है दशहरा पे। वहाँ पे आके लड़की दिखाई, लड़की दिखाने के बाद तुरंत ही उन्होंने शादी करवा दी। बोले हमने कि लड़की का घर देखना है, तो वही लड़की का घर आप शादी के बाद देख लीजिएगा कल। तो लड़की विदा होकर घर आई है, घर आके 2 दिन घर पर रही है। फिर तीसरे दिन बोली है वो कि हमारे यहाँ रिवाज है 1 दिन घर जाने का। तो उनके भैया भाभी आ रहे थे सुबह, वो नहीं आए सुबह उन्हें बुलाने विदा करने के लिए। वो आए हैं फिर रात को 10 बजे। रात को 10 बजे उनसे मम्मी पापा ने खूब मना करे कि भी रात को नहीं भेजेंगे, मगर वो किसी ना किसी तरह ज़बरदस्ती करके ले गए उसे। अगले दिन सुबह जब उनसे कही है कि मतलब हाँ फ़ोन किया है, तो उन्होंने कि हमारे भैया आ रहे हैं, प्रदीप जो अंदर हैं, प्रदीप ने यूँ कही है कि मैं आ रहा हूँ, मेरे संग आप वहाँ खुर्जा आ जाना और विदा करा के ले जाना नेहा को। उसके बाद आधे घंटा उनका मोबाइल बंद, सबके मोबाइल बंद, इनकी भाभी का, भैया का, एक और भाई है उसका, सबके मोबाइल बंद।
फिर पता चला है कि इसकी शादी हुई थी 16 तारीख को। ये कौन है तुम्हारी साथी? ये हमारी गली के पीछे रहते हैं बिल्कुल। अच्छा। इसकी शादी हुई है 16 तारीख को। 16 तारीख को ये मार्केट ले गया अपनी पत्नी को, वहाँ से वो रास्ते में भाग गई अचल पैसे। फिर जब हमने ढूंढा उन दोनों को, सबके मोबाइल स्विच ऑफ, क्योंकि सब एक ही थे, बिचौलिया वगैरह, और भाई बहन भी सब एक ही थे। इसकी को मौसी की लड़की बताई गई थी कि ये मतलब मेरी वाइफ की जो इसकी वाइफ थी वो मौसी की लड़की है। तुम लड़की देखने गए तो लड़की हाँ। देखने के बाद फौरन शादी कर ली, तब शक हाँ। नहीं हुआ तुम्हें? नहीं, शक हुआ था, उससे कही भी थी, मगर वहाँ पे जो बिचौलिए थे उन्होंने कही थी कि हमारी जिम्मेदारी है पूरी। तब तुम्हारा कुछ सामान भी लेगी दोनों का? हाँ, ज्वेलरी थी, 80-80 हज़ार रुपये लिए गए थे हमसे पहले। आप किसने लिए? किसने लिए ये? ये बबलू जो इस समय है, पुष्पा देवी और बबलू। इन्होंने के लिए थे? हाँ और दोनों के यहाँ से सामान जेवरात लिए? हाँ, दोनों के यहाँ से। आपको ये जानकारी कैसे हुई कि ये लोग इस तरह का कहेंगे? इस तरह गए जब क्या कहते हैं, जब ये भाग गए हैं तो बबलू और पुष्पा को बुलाया गया। फिर उन्होंने हमें एक मालवीय पुस्तकालय की जगह बताई थी कि वहाँ पे ये वहाँ सारी जानकारी, मतलब प्रदीप का वहाँ उठना बैठना काफ़ी था 1.5-2 साल से। हम फिर अगले दिन मालवीय पुस्तकालय गए, वहाँ हमने जानकारी ली है, तो वहाँ हमें मालूम पड़ा कि ऐसी फ्रॉड शादी कराता है और लड़कियों को भगाता है। अब कितने लोग पकड़े मालूम है तुम्हें? ये 7 और 2 9 जने पकड़े गए हैं। 7 रात पकड़े गए हैं। लेडी कितनी है? लेडीज़ हैं इसमें 4। तो ये लोग आपस में रिश्तेदार हैं क्या? हाँ, सब मौसी के और भाई बहन सब ऐसी बनी हुए हैं ये। पर वो दोनों लड़कियां दोनों मोमडन थी। वो क्या, उनका क्या रोल था? जो जिनसे शादी हुई थी हमारी, वो मुस्लिम थी? हाँ, दोनों मुस्लिम हैं।